एक और ब्रेकिंग खबर से आपको रूबरू कराएंगे। 31st नाइट पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले आयोजक सावधान हो जाए। कोविड-19 गाइडलाइंस के उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है। गाइडलाइन के उल्लंघन पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। डीसी ने एसडीओ और सिटी एसपी को जांच के आदेश दिए हैं। कार्यक्रम स्थल की क्षमता से 50% लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन और मास्क जरूरी होगा। तो ये जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कार्रवाई की जा सकती है। डीसी ने एसडीओ और सिटी एसपी को इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि 31 दिसंबर नाइट पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले आयोजकों के लिए खासतौर पर यह खबर है, जो होटल में और इस तरह के आयोजन करते हैं जिसमें जश्न का माहौल होता है, बड़ी संख्या में युवा पहुंचते हैं, पार्टी होती है, मौज मस्ती होती है, लेकिन इस दौरान भीड़ भी लगती है। और चूंकि एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है झारखंड में, एक बार फिर से तेजी आई है कोरोना संक्रमितों में, एक बार फिर से इजाफा संक्रमितों की संख्या देखने को मिल रही है। हमारे साथ सहयोगी इमरान भी लाइव जुड़ रहे हैं, जो इस समय सिटी एसपी सौरव के साथ है, उनसे 1-to-1 कर रहे हैं, उनसे तमाम जानकारियां ले रहे हैं। इमरान, चूंकि 31st नाइट पर कई जगहों पर कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं, जश्न का माहौल होता है, पार्टी शार्टी होती है, भीड़ भी लगती है, युवाओं की जबरदस्त गैदरिंग देखने को मिलता है, और जिस तरह से झारखंड में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है, संक्रमितों की संख्या बढ़ चुकी है, क्या कुछ गाइडलाइन जिला प्रशासन की तरफ से आयोजकों को दिए जा रहे हैं, जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जैसान, जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले दिन बर दिन बढ़ रहे हैं, ऐसे में सबसे जरूरी है कि नववर्ष के मौके पर लोग अति उत्साह में ऐसी कोई हरकत ना करें जिनकी वजह से कोरोना विस्फोट जैसी जो खबरें आती हैं वो देखने को मिले। हालांकि पिछले 2 दिनों के आंकड़े की बात करें तो 100 और उसके बाद सीधे 200 का आंकड़ा पार कर दिया गया था कोरोना का। इसमें कई जरूरत है कि कई गाइडलाइन के पालन किया जाए। हमारे साथ रांची के सिटी एसपी सौरभ है, हम इनसे समझेंगे कि किस तरह से इंप्लीमेंट कराना। सर, नववर्ष का मौका है और ऐसे में ये देखा जाता है कि आज 31st के मौके पर कई जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। नववर्ष के मौके पर पिकनिक स्पॉट्स में लोग पहुंचते हैं। रांची पुलिस इसको लेकर के गाइडलाइन को लेकर के किस तरह से तैयारियां कर रखी है? देखिए, जो लेटेस्ट अभी गाइडलाइन है सरकार का, उसको लेकर के हम लोग बिल्कुल उसको इन्फोर्स कराने में लगे हुए हैं। जो 50% ऑफ द कैपेसिटी इंडोर एरियाज़ में है, उसका हम लोग अक्षर से अनुपालन कराएंगे। और हमारी अपील होगी सभी लोगों से, जो भी लोग जा रहे हैं ऐसी जगहों पे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर और जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन अक्षर से पालन करें। ये केवल अपने लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये सभी, ये कम्युनिटी जो स्प्रेड है, कम्युनिटी सुरक्षा जो है, कम्युनिटी की सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है, हम ऐसे होटल, ऐसे जो भी प्रतिष्ठान के जो मालिक हैं या जो उसको चलाते हैं, उनसे भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग जो भी गाइडलाइन है उसका अनुपालन करें, अक्षर से अनुपालन करें। अगर आप देखेंगे तो कुछ एंटरप्रेन्योर हैं रांची में जिन्होंने यह उदाहरण भी दिया है कि उन्होंने अपने प्रतिष्ठान को इसको देखते हुए बंद कर दिया है, ताकि किसी तरह से भी कोरोना का जो स्प्रेड वो न हो। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों से सीख लेने की आवश्यकता है, और लोगों को जो नववर्ष मनाना है अपने घर में बैठ करके मनाएं, और अगर आप कहीं जाते हैं तो गाइडलाइन का जो है अक्षर से अनुपालन करें, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीजें ये भी देखने को मिलती है कि कई 31st नाइट की अगर हम खास करके बात करें, हालांकि एक सप्ताह तक ये खुमारी चढ़ा हुआ था, 9 वर्ष के मौके पर ड्रंक एंड ड्राइव के मामले बढ़ जाते हैं, कई दुर्घटनाएं आती है सामने। ऐसे में और जो बार और रेस्टोरेंट से लोग निकलते हैं तो हुड़दंगी भी एक रहते हैं, और स्टिचिंग की जैसी घटनाओं की भी संभावनाएं बनी हुई रहती है। इनको लेकर रांची पुलिस ने पूरे शहर की अगर हम बात करें, कितने जोन में बांटे गए हैं, किन किन लोगों को प्रतिनियुक्त किया गया है, कितने जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर हॉट स्पॉट होते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जैसा आपने बताया कि करीब 1 सप्ताह तक ये जो है एक लोगों में जुनून या जोश जो है रहता है, इसके लिए अभी से लेकर 7 तारीख तक के लिए प्रतिनियुक्ति पूरे रांची शहर में की गई है, ताकि किसी भी तरह की समस्या या विधि व्यवस्था की समस्या या कोई भी हुड़दंग या ईव टीजिंग की समस्या न होने पाए।
मुख्य रूप से अगर हम 31 की रात की बात करें, जिस दिन ज्यादातर लोगों का आना जाना लगा रहता है, उसमें देखिए जहां ड्रंकन ड्राइविंग है, ओवर स्पीडिंग, ये मेजर जो व्हीकल के कारण जो समस्या आती है वो देखने को मिलती है। हम लोगों ने शहर में 50 जगह पे बैरिकेडिंग की हुई है और सभी जगहों पे ट्रैफिक के जवान और पदाधिकारी वहां पे प्रतिनियुक्त हैं। सभी जगहों पे हम लोग फाइन काटने की व्यवस्था करेंगे। कोई भी किसी भी तरह की गलती अगर करते पाया जाएगा और ये अगर मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उनके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और जहां तक ड्रंकन ड्राइविंग की बात है तो हम लोगों ने सदर अस्पताल से भी इसमें बात कर ली है। जो भी वैसे हमें लगेंगे जिनको आवश्यकता है मेडिकल चेकअप कराने की, हम लोग इमीडिएटली जो है उनको मेडिकल चेकअप कराने के लिए सदर अस्पताल भेजेंगे। दूसरी बात जो आपने की होटल्स की, जहाँ पे लोग निकल के बाहर आते हैं वहाँ कभी कभी विधि व्यवस्था की समस्या हो जाती है या ईव टीजिंग जैसी बात है, तो हम लोगों ने जितने भी हमारे पीसीआर है, टाइगर मोबाइल है, सभी को निर्देश दिया हुआ है कि वो जो है अपने एरिया में भ्रमणशील रहेंगे। इन जगहों पे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अलग से सभी थानों को फोर्स भी दी गई है ताकि ऐसी जगहों पे प्रतिनियुक्त करके किसी भी समस्या को जो है वो रोका जा सके। दूसरी चीजें जो होती हैं कि पर्यटक स्थल है शहरी क्षेत्र में, जैसे पार्क हैं, कई रेस्टोरेंट भी होते हैं बड़े जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। पहला दिन जो होती है वो रहते धार्मिक स्थलों में भी लोग पहुंचते हैं, इनको लेकर कुछ तैयारी? देखिए निश्चित रूप से जितने पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो रॉक गार्डन हो या कांके डैम का साइड हो या फिर ओरमांझी एरियाज में हो, जितने भी शहर में हैं या शहर के विसिनिटी में एरियाज हैं, सभी जगहों पे फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। और वैसे जगहों को भी ध्यान में रखा गया जो कई एरिया ऐसे हैं जो कि डेजिग्नेटेड स्पॉट्स नहीं है, वहाँ ऐसे ही लोग चले जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं और उसमें कभी न कभी कोई दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे जगहों को भी हम लोगों ने चिन्हित किया है और वहाँ पे हम लोगों ने संबंधित पीसीआर या टाइगर मोबाइल को वहाँ पे घूमने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि एक रेगुलर पेट्रोलिंग से लोगों में भी एक जो वैसे लोग होंगे जो कि अपराध करने की संभावना को तलाश रहे हैं तो उनमें एक डर बना रहेगा और जो लोग घूम रहे हैं उन लोगों में एक बल उनको मिलेगा। लेकिन हमारी फिर भी अपील होगी कि जो भी घूमने जा रहे हैं ऐसे सेक्लूडेड प्लेसेस पे ना जाएं, आप जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस है वहां जाएं। और एक महत्वपूर्ण अपील, जो सबसे पहले अपील यही है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। कल रांची में करीब 250 केसेस आए हैं, तो आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। यह गाइडलाइन पालन करने की बात नहीं है, आपके स्वयं की सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा की बात है। तो जितना हो अपने घर में ही आप जो है नववर्ष जो है वो मनाएं। देखिए बिल्कुल जिसान, जिस तरह से रांची पुलिस ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर रखी है, चाहे वो ड्रंकन ड्राइव के लोग लेकर के हो या फिर कोविड के गाइडलाइन को लेकर के हो, इस तमाम चीजों पर बारीकी से स्टडी की गई है, जानकारियां जुटाई गई है कि किन किन जगहों पर कितनी भीड़ भाड़ रहती है, किन चौक चौराहों पर अक्सर इस तरह की चीजें देखी जाती है। फिर वैसे स्थल जहां पर पिछले साल या फिर उससे पहले के वर्षों में हो हंगामा भी हुआ हो, उन तमाम जगहों को पहले भी चिन्हित किया गया है, इस पर भी चिन्हित किया गया है। कहीं ना कहीं राज्य पुलिस ने कोरोना के गाइडलाइन के साथ साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बस लोगों को थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी कि अगर कोरोना के संक्रमण, कोरोना के जंग से अगर हमें लड़नी है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, राज्य पुलिस के द्वारा जो जारी गाइडलाइन है उनका पालन करना होगा, तभी जाकर के हम इस महामारी को रोक सकते हैं। राज्य पुलिस ने इससे पहले भी कई बार अपील जारी कर लोगों से दिखाई है अपनी कि वो किस तरह से अपने व्यवहार को लाए, अपने आदतों में किस तरह की चीजों को शामिल करें ताकि कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़े नहीं। लेकिन नववर्ष के मौके पर रांची वासियों से भी रांची पुलिस ने अपील की है कि अति उत्साह में वैसे स्थानों पर ना जाए जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो असुरक्षित वो स्थान ना हो, इस बात का भी ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है और जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। ईव टीजिंग और शरारती तत्व हावी ना हो, ये तो ख्याल में ध्यान में प्रशासन रखेगा ही। साथ ही साथ कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जाए, इसलिए तमाम होटलों पर जहां पर गैदरिंग होगी नए साल को लेकर, वहां पर भी 50% क्षमता के साथ ही एंट्री होगी। ये तमाम बातें सुनिश्चित कर लेने के लिए जिला प्रशासन ने अपने तमाम अधिकारियों को ये जो है वो उनको इसका इंप्लीमेंट कराने के लिए तमाम तरह की बातें बता दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि नए साल के मौके पर या आने वाले कुछ दिन झारखंड के लिए कितने अहम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिटी एसपी सौरव से बात करने के लिए। इमरान, अगली खबर का रुख करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।